मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, फॉरियर सीरीज़। उसके बाद फिर फॉरियर सीरीज़ का हमने आप लोगों को पीडीएफ दे दिया है। पीडीएफ को आप लोग क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। और इसके बाद फिर मैं इसका आप लोगों को क्या दे दूँगा, प्रैक्टिस सेट दे दूँगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आज पहला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बस एक एक बार बताते चला जाऊंगा, ध्यान से देखते चला जाओ, सब समझ में आ जाएगा। जितना पढ़ना है आपको, जहाँ से क्वेश्चन आएगा बस वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ो, वही बच्चा रिजल्ट लेके आएगा। और टू द पॉइंट ही मैं बताऊंगा। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना आपके सिलेबस में, सब के सब बता दूंगा। जहाँ से क्वेश्चन, कुछ चीज़ें ऐसे हैं आपके सिलेबस में जिससे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो थियोटिकल है, वो समझने वाला है। वो क्या है, जो सेमेस्टर पेपर में हम लोग लिखते हैं ना 2-3 पेजा का, वो उस टाइप का वो पूछता ही नहीं है। क्वेश्चन बैंक में उठा के आप लोग देख लेना, कभी नहीं पूछा है। तो जो मैं बता रहा हूँ बस उस चीज़ को फॉलो करो, इतना ही पढ़ लो, रैंक अच्छा आ जाएगा। बस समझ में आ गए। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि डिग्री देख रहे हैं और ऑर्डर देखते हैं। मतलब कि पहला चीज़ हमें निकालना पड़ता है क्या, डिग्री, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले कहते हैं किसके, वो देख लो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जो कि जिसके अंदर dy बाई डी एक्स हो, या फिर जिसके अंदर एक इस तरह का इक्वेशन हो जिसके अंदर कोफिशिएंट्स भी हो। जैसे मान लो कि dy बाई डी एक्स हो, कोफिशिएंट हो, और जो कि पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हम लोग कर सकें किसी x, y या dy बाई डी एक्स में। तो जो dy बाई डी एक्स होता है, इस dy बाई डी एक्स को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेकिन अगर मान लो dy बाई डी एक्स के साथ 5 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो चीज़ें हो गई, जो बता रहा हूँ नोट करते चले जाओ। अब जहाँ भी देख लो आप dy बाई डी एक्स, चूँकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ना है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन कह देगा कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप निकाल दीजिए डिग्री या फिर ऑर्डर। डिग्री ऑर्डर कैसे निकलता है, ध्यान से देखो भाई। अगर मान लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो dy बाई डी एक्स ऐसे दिया हुआ है, प्लस d2y बाई, देखो इससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। अगर मैं बोल देता हूँ कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x, इस f ऑफ x को अगर मैं y कहता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर यह जो y है इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जो x है उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो y है वो फंक्शन ऑफ x होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोई ना कोई एक फंक्शन होगा। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, मतलब x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें y का वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब कि y जो है डिपेंड कर रहा है x पे, तो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब x इंडिपेंडेंटली कुछ पे लिया जा सकता है, लेकिन जो जो हम x लेंगे उसी अनुसार y वैल्यू वैरी करेगा। इसीलिए x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन t का है, f ऑफ t, हमसे कहा जाए टी स्क्वायर प्लस 1, और इसको अगर कह दिया जाए y, तो यहाँ पर t हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमसे कहा जाए कि dt बाई डी एक्स, ये बताइए ये क्या है, तो यहाँ पर जहाँ ऊपर में जो है ये t है, कोई ना कोई फंक्शन होगा और t फंक्शन होगा x का, तो t को कहेंगे हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमसे कहा जाए कि dx बाई dt ऐसा कुछ है, तो ये जो x है ऊपर में जो रहता है वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और t हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब कि अगर
मान लो t² + 2 ये फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन जिस टर्म में है उसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये फंक्शन किसी के इक्वल दिया हुआ है, मान लो y के इक्वल दिया हुआ है, चाहे x के इक्वल दिया, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात मुझे समझाना था, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। हाँ दिख रहा है, चलो पहला चीज़ तो ये समझ गए। अब आगे आइए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज़ और, अगर मैंने कह दिया कि y, ठीक है, अगर मैं y कह देता हूँ, y का मतलब है मान लो कि x³ + 4x ऐसा कुछ है। अगर मैं कहता हूँ y डैश, तो y डैश का मतलब होता है कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy/dx निकालना है आपको। तो dy/dx का मतलब है कि इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये x का पावर 3 है, ये कैसे होता है डिफ्रेंशिएट, 3 यहाँ आता है और x के पावर में 1 घट जाता है, 3 - 1 मतलब 2, प्लस ये 4 कांस्टेंट है और x का dx/dx 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि y डबल डैश, तो इसका मतलब ये होता है कि d2y/dx²। कहने का मतलब कि जो y फंक्शन है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये 3 तो 3 ही रहेगा, x² का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 6x। ये 6x क्या कहलाए, y डबल डैश। अगर आपसे कह दे y ट्रिपल डैश, तो कहने का मतलब है कि d3y/dx³। ये लिखने का तरीका होता है। d3 का मतलब ये हो गया कि इसको 3 बार, जो y फंक्शन है उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 6, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और, y4 अगर हम कह दें तो मतलब d⁴y डिपॉन में dx⁴, ये क्या हो जाएगा, इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करना है, 1 2 3 4। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर चूँकि ये कांस्टेंट है 0। अच्छा अब बताओ क्या d5 कितना होगा, 0 ही होगा। d5 से बियॉन्ड जो भी चले जाओगे सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। तीसरी बात, अगर y डैश कह रहे हैं तो अभी हमने समझा कि dy/dx होता है। अगर y डबल डैश कह रहे हैं तो अभी हमने समझा कि d2y/dx² होता है। ये चीज़ समझ लिया। अगर हम कह दिए y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो dy/dx है ना, इसका स्क्वायर। बस समझे, देखो d2y/dx² एंड dy/dx² में बहुत अंतर है, इन दोनों में बहुत अंतर है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। हो गया नोट। अब आइए, हर बेसिक से बेसिक चीज़ मैं बता दूंगा आपको ताकि आपको बेसिक एकदम सही रहे। अच्छा एक चीज़ और, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन जानना आवश्यक होगा। इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, +2 का कोई भी बुक ले लोगे, नेट पे सर्च मार लोगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कम से कम 40-50 टाइप के फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूला आपको रट जाना है, तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। खासकर कुछ कुछ मतलब 20-30 ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता ही पूछता है, वो आपको रट लेना है। हालांकि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करने के बाद आपको एक फॉर्मूले का लिस्ट दे दूंगा, चार्ट दे दूंगा वीडियो में ही, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। जब तक आपको याद नहीं होगा इंटीग्रेशन, तब तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा समझ जाओगे, इंटीग्रेशन में फंस जाओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन याद करना आपको मस्ट है, एकदम ज़रूरी है। अब ये 12th का चीज़ है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ मैं फॉर्मूला तो ज़रूर बता दूंगा कि हाँ इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग अभी समझ रहे थे d2y/dx²। और 1 मिनट रुक जाओ, आइए हम लोग अभी समझ रहे थे, मान लो कोई y फंक्शन दिया हुआ है x², हमसे बोला जा रहा है कि d2y/dx² निकालिए। तो d2y/dx² का मतलब ये होता है कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2। ये हो गया वैल्यू क्या,
d2y/dx² की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि dy/dx का स्क्वायर निकालिए। कहने का मतलब पहले dy/dx निकालिए, तो इसका dy/dx क्या होगा, 2x होगा, 2x। अब इस 2x को स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 4x²। ये होता है वैल्यू। बात समझ में आ गई। इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट, इसका मतलब dy/dx के पावर में होल स्क्वायर है। बस यही समझाना था आपको। ये समझ गए आप लोग, नोट कर लो। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखो डिग्री और ऑर्डर क्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखो भाई। अगर कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है, सपोज डेट y इजकल टू 4x² प्लस 2x, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ सपोज डेट। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई इसका dy/dx निकाले, तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा इंटू 2x प्लस का 2। कहने का मतलब हो गया 8x प्लस 2, यही तो हो गया dy/dx, ठीक है। चलो यही हो गया आपको dy/dx। इसका मतलब है कि 8x प्लस 2 इक्वल टू dy/dx हो गया। तो अब हम यहाँ इसको किए क्या, हमने इसको एक बार क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया, कहने का मतलब है कि इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट किया हमने। मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कि एक इसका ऑर्डर एक हो गया। बात समझे। तो कहने का मतलब जितनी बार डिफ्रेंशिएट, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब कि अगर हम बोल देंगे आपको कि d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ। आपको कहा जा रहा है कि भाई डिग्री बताइए इसका और इसका ऑर्डर बताइए क्या होता है। तो ऑर्डर तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, ओडी निकालना है हमको, ठीक है। ओडी ओ मतलब ऑर्डर, डी मतलब डिग्री। ऑर्डर क्या होता है भाई, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये को डी वाई को कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसको तो वाई को डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया गया, इसको 2 बार, ठीक है। मतलब y के पावर 2 है तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया। मतलब जितना हाईएस्ट ऑर्डर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब जो जहां से ऑर्डर निकाले उसी का पावर देखो कितना, इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। बस समझ में आ गए, ये चीज होता है। अच्छा अब मान लो ये पहला हो गया। अब मान लो कि हमें ऐसा ना दे करके हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बताओ ऑर्डर डिग्री क्या होगा। तो भाई ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएगा। अच्छा ऑर्डर क्या होगा भाई, कितने ऑर्डर है इसका, एक मिनट। देख क्या बोल रहे थे हम लोग। हाँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब देखो इसको कितना ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। हम तो देख रहे हैं y को 2 बार यहाँ डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन यहाँ पे y को एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया गया, लेकिन इसके पावर में क्या है, स्क्वायर है। बस मुझे तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना बार सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ तो एक बार, यहाँ एक भी बार, यहाँ पे 2 बार, तो यही ऑर्डर 2 होगा। लेकिन डिग्री क्या होगा। अच्छा अब कहेंगे डिग्री कि भाई dy/dx के पावर, यहाँ पर तो ये पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों तो जो हाईएस्ट रहे। नहीं, जहाँ से आप ऑर्डर निकाले हो उसी का पावर देखना। तो पावर क्या है 1, तो डिग्री इसका 1 होगा। बस समझे, डिग्री इसका 2 कभी नहीं होगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ें अगर मान लो कि पॉलिनोमियल में ही होना चाहिए, मतलब x² x इस तरह से होना चाहिए, या फिर x³ x² x इस तरह से होना चाहिए। कभी भी dy/dx, कभी भी जो dy/dx है वो ऐसा ना हो कि वो अनडिफाइंड हो, ठीक है। या फिर उसका पावर जो है फ्रैक्शन में हो। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं dy/dx, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है,
प्लस अंडर रूट d2y/dx² इजिकल टू 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है सपोज है। तो हम अब हम कभी नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट है, हमको अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, हमको अंडर रूट को अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो अंडर रूट हमने दिया है इसका मतलब क्या है, ये पावर 1/2 है। हमेशा डिग्री या ऑर्डर हमेशा याद रखना इंटीजर ही होता है, ये नोट करके लिख लो। चूंकि यहाँ पे 1/2 है, फ्रैक्शन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, dy/dx तो यहाँ है, इस dy/dx तो यहाँ है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, माइनस का 4x, जो इसको उधर ले जाओ, माइनस का अंडर रूट d2y/dx²। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx का स्क्वायर होगा a² प्लस b² 16x² माइनस का 2ab 2 × 4x × dy/dx इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, d2y/dx²। क्यों? क्योंकि ये पावर में स्क्वायर है। चलिए वहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब बताइए कि अब इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। हाँ बता सकते हैं, देखो इसको सेकेंड ऑर्डर, हाँ ये क्या है, ये 2 है, मतलब ऑर्डर हो गया 2, और इसी का तो पावर देखना है 1, तो डिग्री कितना हो गया 1। यहाँ से अगर हम देख रहे थे तो ऑर्डर तो 2 हो रहा था, लेकिन डिग्री से कितना हाफ हो रहा था, जबकि डिग्री क्या इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ये पॉइंट नोट करके लिख लो। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और, मान लो कि साइन में अगर लिखा रहे, क्या लिखा रहे, dy/dx, dy/dx जो है साइन में एंगल के साथ लिखा रहे, तब ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, तब हम इसका ऑर्डर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये साइन के अंदर एंगल में आ गया है। एंगल फ्रैक्शन भी होता है, पाई भी होता है, π/2 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब ऑर्डर नहीं निकलेगा तो डिग्री भी हम नहीं बता सकते। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया, आइए आगे। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से देखो, इसमें देख लो, यही बता देते हैं भाई। आपको क्या बताना है, किसका, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री बताना है इन सब का। ठीक है, तो ऑर्डर डिग्री अगर बताना है तो जरा ध्यान से देख लो क्या कहेंगे हम लोग भाई। अगर इसकी बात करें तो ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा भाई, इसका जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, 2 बार, तो ऑर्डर क्या हो गया 2, ऑर्डर हो गया आपका 2। डिग्री कितना हो गया, इसी का पावर देखना है, डिग्री हो गया 1। क्लियर है? आगे आइए, यहाँ पे बताइए, देखो यहाँ पे क्या है 3, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 3 हो गया। ऑर्डर जब 3 हो गया और इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री इसी का पावर 1 हो जाएगा, तो जो डिग्री हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका बताओ, इसका हाईएस्ट पावर कहाँ है 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, इसी का पावर देखना है तो डिग्री हो जाएगा 2, सेकेंड डिग्री का है ये। अच्छा अब बताओ, y = x × dy/dx। देखो यहाँ पे अंडर रूट आ गया ना, अंडर रूट जब पर भी आ गया हम इसको बता नहीं सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आओ इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। यानी कि ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है y, तो हम क्या कर रहे हैं, y = पहले क्या करेंगे, इसको इस साइड लेंगे, क्योंकि हमें रूट को हटाना है। रूट जब तक रहेगा हम डिग्री ऑर्डर नहीं बता सकते, इसलिए रूट को हटाने के लिए इसको इधर ले आओ, x × dy/dx, तो y - x × dy/dx। ठीक है, इजिकल टू, अब क्या करेंगे, √1 + dy/dx का स्क्वायर। अब देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बार बार हम dy/dx नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, dy/dx को हम क्या y' से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको स्क्वायर करो, तो a², इसका क्या हो जाएगा, प्लस का b², मतलब x × y', इसको y' लिखा, इसका स्क्वायर
माइनस का 2ab 2 × y × x × y डैश, यही होगा, इसको y डैश लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 1 + y डैश का स्क्वायर, यही तो होगा। अब बता सकते हैं ऑर्डर डिग्री, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो dy/dx है, इधर भी dy/dx है। अच्छा चलो अब इसको लिख लो y² + x × dy/dx, ये स्क्वायर था तो ये वहाँ पर भी स्क्वायर होगा, -2 × y × x × dy/dx, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 1 + dy/dx का स्क्वायर, यही तो चीज़ है। अब बता दो अब क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देख लो, ये है dy/dx का स्क्वायर, ये है dy/dx का स्क्वायर, क्या करेंगे सबको एक साथ लाना पड़ेगा, जहाँ भी dy/dx है, कहने का मतलब है कि हमें इस फॉर्म में लाना है, dy/dx अलग हो जाए, जो भी रहे d2y/dx स्क्वायर ये सब अलग हो जाए, सबको अलग कर देना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर y² के साथ तो कोई नहीं है तो y² तो अकेला रहेगा, प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर इसके साथ है तो dy/dx के होल स्क्वायर के साथ हम इसको लिख सकते हैं क्या, x²। इसको जब इधर लाओगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ये 1 तो पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये बच गया था -2yx और dy/dx, इधर 1 बचा हुआ था। अब कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है तो इसका ऑर्डर की अगर हम बात कर लेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx। अब यहाँ पे हम लोग फंसते हैं कि भाई यहाँ भी यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है dy/dx है, यही है ना dy/dx। अब बताओ क्या करेंगे, अब वो हमें ये देखना है कि भाई अब इन दोनों में कौन मैक्सिमम है, जिसका पावर किसका मैक्सिमम है। तो अब dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन dy/dx फिर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि भाई इसका पावर 1 है, मगर यहाँ भी पावर 1 है पावर, लेकिन इसका पावर क्या है, यहाँ 2 है, इसका पावर क्या है यहाँ 1, दोनों में से मैक्सिमम पावर को लेना है, तो ये वाले को हम टर्म को लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर अब हम यहीं से निकालेंगे, उस समय क्या था ऑर्डर वाले से डिग्री निकाल रहे थे, यहाँ क्या था पहले डिग्री ही देख लेंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है 1 1, डिग्री ही देख लेंगे, डिग्री कौन बड़ा है ये दोनों में से, ये बड़ा है, इसका मतलब है कि dy/dx ऑर्डर 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए मैंने ये पूरा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ तक हम ऑर्डर से डिग्री डिसाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमें डिग्री से ऑर्डर डिसाइड करना है, क्योंकि dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, दोनों में ऑर्डर 1 आ रहा है, ठीक, एक ऑर्डर से ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे भाई, जब ऑर्डर 1 आ रहा है तो लेकिन पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कौन ज़्यादा पावर है, मतलब कौन ज़्यादा डिग्री में है। तो ये डिग्री 1 था, ये डिग्री 2 था, इसलिए जो ज़्यादा डिग्री में होगा उसी को हम लोग लेंगे। तो वही से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को निकालेंगे, ऑर्डर 1 डिग्री 2। क्लियर है, नोट करिए इसको। चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है भाई, ध्यान से देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मतलब ही होता है कि इस सारे फॉर्म में दिया रहेगा, आपको ये बताना है कि लीनियर एंड नॉन लीनियर किसको कहते हैं। तो जो नॉन लीनियर नहीं है वही लीनियर है, ठीक। लीनियर का मतलब है कि ऑर्डर सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है, डिग्री 1 होना चाहिए। अब आइए कैसे पहचानेंगे, तो लीनियर तो हम पहचान लेंगे क्योंकि हमें लीनियर और नॉन लीनियर ही पढ़ना है। जो नॉन लीनियर नहीं है वो लीनियर है, तो हम ये पढ़ लेते हैं कि नॉन लीनियर किसी कौन कौन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, नॉन लीनियर होने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि नॉन लीनियर कौन कौन होगा। नॉन लीनियर होने के लिए ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन और ये चौथा कंडीशन, ये फुलफिल अगर होना चाहिए। मतलब अगर डिग्री 1 है, मतलब डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है तो वो नॉन लीनियर होगा। या हो सकता है कि dy/dx का जो पावर है, पावर मतलब p अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब dy/dx का पावर अगर 1 से ज़्यादा है तो वो भी नॉन लीनियर होगा। अगर y का पावर 1 से ज़्यादा है तो वो भी नॉन लीनियर होगा। अगर किसी टर्म में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में y इंटू dy/dx का टर्म है तो वह भी नॉन लीनियर ही होगा। बात समझ गए, यही है। और अगर ये सब में से कुछ नहीं है तो वो लीनियर है। क्लियर है, यही समझना था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो पहला देख लो, पहला क्या है भाई, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, हम यहीं से चेक कर लेते हैं। देखो d3y/dx क्यूब पावर 3 6 ये दिया हुआ है।
हमको इसमें बताना है कि बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद डिग्री निकालेंगे, उसके बाद ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है हम वो देखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए, ऑर्डर देखना है कि कौन सा ज़्यादा डेरिवेटिव है। यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 3 बार, तो 3 बार है तो ऑर्डर तो 3 हो गया। जहाँ से ऑर्डर देखते हैं उसी का पावर देख लो 3। मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे पावर 4 रहता तब पर भी हम 4 नहीं कहते डिग्री, हम क्या कहते हैं डिग्री, इसका तो ऑर्डर से ही देखा जाएगा। अगर यहाँ 4 है यहाँ 3 है फिर भी 3 ही होगा, बट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से ऑर्डर निकालते हैं उसी का पावर हम देखते हैं डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रहे 5 रहे इससे ज़्यादा भी रहेगा कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ भी कहीं कहीं भी पावर ज़्यादा रहे उससे मतलब नहीं है, जहाँ से ऑर्डर निकाले उसी का पावर क्या होता है, डिग्री होता है। तो डिग्री भी क्या हो जाएगा 3, तो डिग्री हो जाएगा 3। बात रही लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो देखो भाई डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा, डिग्री 1 से ज़्यादा अगर होगा तो नॉन लीनियर होगा। क्या डिग्री यहाँ 1 से ज़्यादा है? बिल्कुल है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। इसका मतलब क्या है ये इसको हटा दो, इसको क्या लिख दो, ये क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, बन गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, इधर ही आ जाते हैं, चलो इधर ही आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। अब क्या भाई देखो, वाई डबल डैश दिया हुआ है ना, वाई डबल डैश का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, वाई डबल डैश का मतलब है, चलो इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। वाई डबल डैश का मतलब क्या है कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, यही तो है, प्लस में 2 इंटू वाई डैश मतलब dy बाय डी एक्स, इसी का पावर 2 दिया हुआ इक्वल टू 0। तो बताओ भाई ये वाला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो रहा है, इसका बताओ क्या हो जाएगा। इसका जो है जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री जो ऑर्डर लिए हैं उसी का पावर देखना है 1। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, जब डिग्री आपका 1, अच्छा डिग्री अगर 1 से ज़्यादा हो तो नॉन लीनियर, लेकिन डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर। तो डिग्री तो यहाँ 1 है लीनियर, लेकिन 1 2 3 4 ये चारों में से कोई नहीं होना चाहिए, चारों में से एक भी हो गया तो समझो ये नॉन लीनियर है। तो पहला तो नहीं है। चलो दूसरा देखो, dy बाई डी एक्स का पावर क्या है, 2 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है मतलब नॉन लीनियर हो गया। मतलब ये क्या हुआ, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया। क्लियर है? हो गया। आइए इस पे आइए, क्वेश्चन नंबर सी पर। चलो ये नोट कर लो भाई, आगे आते हैं सी पर। सी क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सी, ये बी तो हो गया, सी पे आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अगर इस टाइप का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है तो हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना है। एक मिनट रुक जाओ, चलिए देखिए क्या डी एक्स, अब क्या करना है, हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, ये चूंकि माइनस में है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई को यहाँ रखा, डी एक्स को यहाँ लाया, डी वाई डी एक्स, तो ये वाला टर्म उधर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2xy, ऐसा हो गया। चलिए अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, डिग्री और इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो भाई इसका डिग्री सिंपल सी बात है, y है, वाई स्क्वायर कोई मतलब ही नहीं है, ये 1 है, ये पावर में 1 है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर तो हो गया कितना, ऑर्डर हो गया आपका 1, डिग्री कितना हो गया 1, ऑर्डर डिग्री तो 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अब जरा बताओ डी वाई डी एक्स का पावर 1 था तो हम डिग्री ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया, डी वाई डी एक्स का पावर 1, ये भी पावर 1 है, y का पावर a, y का पावर a, और a जो है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो y का पावर यहाँ पे 2 है, अगर यह 1 से बड़ा है तो फिर भी क्या हो गया, ये नॉन लीनियर हो गया। बात समझे, क्योंकि ये वाला कंडीशन यहाँ पे आ गया इसलिए इसको नॉन लीनियर हम कहेंगे। ये जो मैंने कंडीशन बताया ना ये सब के सब मैं नॉन लीनियर के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए, ध्यान दो भाई, ये नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए सारा कंडीशन है, 1 2 3 4। बात समझे, और वो क्वेश्चन है, इसको मत समझना कि वो ई नंबर क्वेश्चन है। ठीक, नॉन लीनियर हो गया। चलिए उसके बाद फिर आते हैं हम लोग
सी हो गया। अब आते हैं डी पर। डी का देखो भाई, डी वाई डबल डैश का मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसका जो है माइनस का 5 वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। भाई ऑर्डर बताइए, डिग्री बताइए, लीनियर या नॉन लीनियर बताइए, लीनियर या फिर नॉन लीनियर बताइए। ऑर्डर कितना होगा, कितने बार डेरिवेटिव क्या है, 2। ऑर्डर अगर 2 निकाल लिए तो हमें डिग्री भी यहीं से निकालना, इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री 1। लीनियर या नॉन लीनियर, भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखो डिग्री क्या है इसका 1 है, नहीं बता सकते। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ गया, डी वाई डी एक्स का पावर क्या है 1 है, 1 है। अब तक तो ये लीनियर हो रहा है। y का पावर देखो, y का पावर 1 है, अभी भी ये लीनियर हो गया। ठीक, ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहीं भी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये भी नहीं है, और चारों में से कोई कंडीशन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये लीनियर हो गया। बात समझ में आ गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये चारों को हम चेक कर लिए, चारों में से कोई कंडीशन नहीं है इसमें, तो क्या हो गया, ये लीनियर नॉन लीनियर हो गया, सॉरी लीनियर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलो अब आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर। ये देखो भाई डी वाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये बताओ क्या होगा, 0। जहां भी हम देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये हम बताएंगे क्योंकि डी वाई डी एक्स साइन में आ गया, एंगल में आ गया, इसलिए नॉट डिफाइंड। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, लीनियर है, नॉन लीनियर, कुछ नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई, यही बताना था मुझे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर ई भी हो गया आपको डिस्कस, ये तो खैर मैंने पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर ई भी खत्म। अब एक चीज़ और यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मान लो कि हमने कह दिया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजकल टू 0, ऐसा कुछ दिया होगा। ये लीनियर, पहले उसको ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर डी वाई डी एक्स यहाँ भी 1, डी वाई डी एक्स यहाँ भी 1। ऑर्डर क्या होगा, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, क्या कर सकते हैं 1, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, इससे डिग्री दोनों बराबर, तो डिग्री भी 1। अगर इन दोनों में जो बड़ा रहता डिग्री वही होता है, ध्यान देना। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो पहले तो चेक करेंगे नॉन लीनियर है क्या। नॉन लीनियर के लिए डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 नॉन लीनियर बन रहा है। डी वाई डी एक्स का पावर जो है 1, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक डी वाई डी एक्स का पावर यहाँ भी 1 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ भी 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 है, तो वो भी बन रहा है नॉन लीनियर। वाई का पावर ए का ए जो है 1 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो नॉन लीनियर है, 1 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, इसका मतलब लीनियर बन रहा है अभी भी। वाई इंटू डी वाई डी एक्स रहे तब नॉन लीनियर, वाई इंटू डी वाई डी एक्स, देखो वाई इंटू डी वाई डी एक्स है क्या, हाँ है, इसका मतलब इसी के चलते ये नॉन लीनियर हो गया, वरना क्या ये लीनियर हो रहा था। क्लियर है, चलिए तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर है। बस समझ गया, चलो लिखो भाई, लीनियर नॉन लीनियर ऑर्डर डिग्री, ये सब मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप बना जाना, आपका 4 नंबर फीस होगा। क्वेश्चन मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बताइए ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, बताइए लीनियर है नॉन लीनियर है, 2 क्वेश्चन 8 नंबर का, और ये इतना आसान, बस समझे। चलिए कहाँ तक हो गया, ये सब खत्म, ये सब पूरा खत्म, ये आ गया यहाँ। अच्छा चलिए, ये सब तो आपने पढ़ लिया। ये सब भी तो मैंने बता ही दिया। अब हमको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, बस यही 2 चीज़ पढ़ना है हमको। 5 गो फॉर्म है, वही 5 फॉर्म में से क्वेश्चन पूछते रहता है। सबसे पहले हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे देखो भाई 2 रूल होता है। अगर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए आपको, कोई भी चीज़ दे आपको बोल रहा है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, तो बस 2 तरीका, जितने कांस्टेंट उसको उतने बार डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है, तो अब जरा देखो, बस नोट करके लिख लो इसको, जितने कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखो कितने कांस्टेंट है,
अच्छा, पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहेगा उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन कीजिए। जितने, मैंने क्या कहा, जितना कांस्टेंट, याद रख लो, फॉर्मेशन में जितना कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट किया जाता है, बस वही चीज़ है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, सी क्या है, कितना है, सी मतलब एक ही कांस्टेंट है। यहाँ पे दो कांस्टेंट है, यहाँ पे ए बी दो कांस्टेंट है। कैसे बनेगा, देखो, सी इंटू वाई प्लस सी का स्क्वायर इजकल टू एक्स का पावर क्यूब, यही है। कितना कांस्टेंट है, एक, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, तो हमको इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कर लो, ये सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को तो रहने दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पूरा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से होगा भाई, देखो 2 इंटू दिस, तो पहले क्या होगा, 2 इंटू वाई प्लस सी होगा। ठीक है, उसके बाद इस y को करेंगे डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इंटू सी प्लस में सी को करेंगे, सी का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। देखो, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगर हमको कोई कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है y, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सीख लो ध्यान से, +2 में पढ़े होंगे, चाहे तो पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में पढ़े होंगे। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, पहले तो d जो पूरा का पूरा फंक्शन है उसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर डिवाइड में, ये डिफ्रेंशिएट होता है किसके रिस्पेक्ट में, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में। बात समझे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर जो जब तक नीचे x ना जाए जब तक डिफ्रेंशिएट करते जाओ मल्टीप्लाई करके, फिर नीचे वाला डिफ्रेंशिएट होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि पावर में कुछ नहीं है तो अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे देख लो। अब देखो ये पूरे के पूरे को अगर हम कैपिटल X माने, या फिर चलो इस पूरे के पूरे को अगर हम चलो कैपिटल एक्स ही मान लो, कैपिटल एक्स मान लो, तो डी कैपिटल एक्स का स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा, इंटू डी। अच्छा, अब ये डी एक्स है ना, ये प्लस माइनस को हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स अलग कर सकते हैं, और प्लस चूंकि ये प्लस माइनस उसको इसको अलग डिफ्रेंशिएट प्लस में करके इसको अलग, ऐसा हम कर, ऐसा रूल होता है, ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन में। चलिए, अब एक्स स्क्वायर का मतलब कैसे, एक्स स्क्वायर क्यों लिखें, एक्स होगा ना, कैसे, देखो डी कैपिटल एक्स, देखो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x होता था, है ना, 2 को बाहर लाए उसको यहाँ लाए, वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे 2 को लाएंगे, यहाँ पर कैपिटल एक्स लगेगा, ठीक है, 2x होगा, एक्स तो एक्स खत्म, इंटू यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वही चीज़ आ गया, 2x हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x होगा, प्लस 2 है, 2 बाहर आएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अल्टीमेटली आ क्या गया, 2 इंटू कैपिटल एक्स क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और इंटू में 2x, वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे। c तो कांस्टेंट है, अब y प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पूरे को कैपिटल एक्स मानेंगे तो पहले तो जो ऊपर में अगर होल स्क्वायर है तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो 2 बाहर आएगा और 2 माइनस 1 होगा, तो y प्लस सी के ऊपर 1 बचेगा, वो बच गया। उसके बाद इंटू में y प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, क्योंकि ये ऐसे होकर के प्लस होकर 0 होता, डायरेक्ट लिख दिए हैं, c का 0 हो जाएगा, बात समझे, वो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आइए अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा आपको क्या, ये c है ना, ये c तो c रहेगा, ये डी वाई डी एक्स सिर्फ बचा हुआ है, तो कर लेंगे क्या यहाँ पे, 2 इंटू सी इंटू 2 इंटू सी, कहाँ गया, c तो सब में है जी, c तो सब में है, तो 2y डी वाई बाय डी एक्स, फिर 2 इसके साथ भी आएगा, प्लस 2c डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो कहाँ गया, c यहाँ है ना, हाँ, अब क्या करेंगे, देखो c यहाँ भी आएगा, c यहाँ भी आएगा, c स्क्वायर यहाँ आ गया, c स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए, कहीं दिक्कत हुआ है क्या,
सी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2y dy/dx, फिर प्लस 2c dy/dx इजिकल टू 3x स्क्वायर। चलिए ये हो गया। एक c यहाँ आएगा, एक c अगर यहाँ आ गया तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। c तो कहीं पे या फिर क्वेश्चन में ही दिक्कत होगा। रुको मैं क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। देखो अपने को करना क्या पड़ता है ना कि जितना जितना कांस्टेंट उतना बार डिफ्रेंशिएट और उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो अगर ऐसे करोगे तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि c आ गया है, c स्क्वायर आ गया है। तो अब हम इस रास्ते से नहीं बढ़ सकते। अब हमें करना क्या है कि डिवाइड करके देखना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन ये पहला दिया हुआ था और इक्वेशन ये दूसरा दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमें c निकालना है, ठीक है। तो 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर c होगा, y प्लस c का स्क्वायर होगा इजिकल टू एक्स क्यूब था। लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू सी इंटू वाई प्लस सी, और यहाँ पे dy/dx, और इधर में क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, यही था। अब यहाँ से ये कट जाएगा, c कटा, ये वाला और ये वाला कट गया। अब यहाँ से आगे देख लो फर्दर क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो अच्छा यहाँ से भी कट गया एक्स स्क्वायर, ये x कट गया, और हमें c की वैल्यू निकालनी है ना। ये पूरा टर्म वहाँ चला जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा। मतलब बन क्या गया, 3 इंटू वाई प्लस सी, ये बन गया इजिकल टू ये वाला x को हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। और चूँकि ये सब तो मल्टीप्लाई में ही है, ये वाला 2 यहीं पे रहने दे रहे हैं। अच्छा ये और ये तो कट गया, ये c और ये c कट गया, dy/dx, ये कहाँ चला गया, उधर चला जाएगा, dy/dx वहाँ चला जाएगा, और वो x को हम कहाँ ले गए थे, यहाँ ले आए थे, ठीक है। चलिए अच्छा इसको भी वहाँ ले जाओ, इंटू 2x यहाँ ले गए तो ये उधर चला गया। अच्छा अब इस 3 को इधर से ला करके डिवाइड में इधर कर दो। अच्छा अब इस y को यहाँ से हटा करके माइनस में y यहाँ कर दो। मतलब c की वैल्यू ये निकल गई, हम c की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, c की वैल्यू ये निकल गई, ठीक है। जैसे ही c की वैल्यू ये निकली, अब देखो c में क्या आ गया, dy/dx आ गया क्या, इसका मतलब है अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। जो इक्वेशन 1 में पुट करोगे, मतलब कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, बात समझे, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दोगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो समझो कि वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसमें हम लोगों को रखना है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है, dy/dx, c की वैल्यू इंटू 2x डिवाइड में 3 माइनस का y, ये c है यहाँ पर, फिर यहाँ पे y प्लस c, फिर c की वैल्यू है, तो dy/dx इंटू 2x/3 माइनस का y, ये तो c ही था, इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसी को अरेंज कर दोगे, इसी को अरेंज कर दो, जो ऑप्शन में रहेगा उस तरह से अरेंज कर देना, यही आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। बस और कुछ नहीं करना है हमको। मतलब हमने क्या सीखा, मतलब हमने ये सीखा कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे देखो a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2 बार, इसका मतलब ये होता है ना कि 1 बार डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब है कि ऑर्डर इसका 1 बनेगा, 2 बार आर्बिट्री कांस्टेंट तो ऑर्डर इसका 2 बनेगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है। इसको नोट करो पहले, बस तरीका सीखते चले जाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो मैं बहुत सारा क्वेश्चन है वो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरा। आइए सेकंड नंबर। सेकंड क्या कहता है भाई, सेकंड कहता है कि y स्क्वायर इजिकल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे a और b दो कांस्टेंट है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा क्या, देखो अब y स्क्वायर है, y स्क्वायर क्या बनेगा 2y इंटू dy/dx। क्यों, क्योंकि पहले y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जाकर के 2y बनेगा, फिर dy/dx बनेगा, ठीक है। इजिकल टू a तो कांस्टेंट है, इसको तो कुछ मत करो।
आगे आ जाओ, बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो, बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे 0 बन जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करो, क्या करो इसको सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 2 तो 2 था y, अब u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन देखो कैसे होता है भाई, अगर हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू भी करें x के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होता है, u को रखा dv बाई dx किया, मतलब u को रखेंगे v को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस फिर v को रखेंगे u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही रूल होता है डिफ्रेंशिएशन का u इंटू भी। यहाँ पर भी देखो u इंटू भी है, y है dy बाई dx है, तो एक बार y को रखा इंटू डी बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस फिर डी बाई डी एक्स को रखेंगे, डी बाई डी एक्स को रख लिया इंटू फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y फिर से डिफ्रेंशिएट होकर डी बाई डी एक्स ही बनेगा। ठीक है, इजिकल टू यहाँ देखो ये a है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही रहने दिया, अब यहाँ पे -2x है तो ये -2 हो जाएगा, तो मतलब ये सब निकल गया। देखो ये 2 से ये 2 हम काट सकते हैं, ये माइनस था इस माइनस को हम यहाँ ले आ सकते हैं, तो हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई, बात समझे, तो काट ही दिए थे। तो यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से हम क्या किए a की वैल्यू ले आए। अब जैसे ही हम a की वैल्यू यहाँ से लाए हैं तो उस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, बात समझे, तो इसमें पुट करो जल्दी से। चलिए पुट हो गया, तो पुट करो, मतलब ये जो a की हमें तो a और b को एलिमिनेट करना है, तो इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, मतलब ये जो a की वैल्यू है इसको सेकेंड में पुट कर दो, वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि b तो एलिमिनेट पहले से हो गया, डिफ्रेंशिएट किए तो। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, चलिए वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आगे आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो, ये है y इक्वल टू ax प्लस बी बाई एक्स, इसको कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। भाई फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू ax, तो a हो जाएगा प्लस a इंटू एक्स प्लस b। अच्छा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर हम 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, x का पावर -1 है। ठीक, तो -1 इंटू एक्स का पावर -1 मतलब -1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है, चलिए ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको सेकेंड बार फिर से डेरिवेटिव करना है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया क्या भाई, d बाय 1 बाय एक्स का हमें डिफरेंशिएट करना है ना, तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि 1 बाय एक्स का मतलब क्या है, x का पावर -1, और हमने पढ़ा था कि x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है तो क्या होता है, n बाहर आता है और x का पावर में एक माइनस हो जाता है, तो n यहाँ पे क्या है -1, तो -1 बाहर आ गया, और x टू द पावर -1 इसमें क्या एक -1, तो एक -1 होगा, मतलब -1 के पावर x का पावर -2 मतलब -1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको तो हम यही लिख सकते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -1 बाय एक्स स्क्वायर। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, अच्छा b तो b रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा। अब फिर से यही बात हो गया भाई, -1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब क्या कि माइनस को छोड़ दो, x का पावर -2 है ना, तो ये बाहर आएगा, तो माइनस तो माइनस है, -2 इंटू एक्स का पावर -3 हो जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 1 बाय एक्स का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय एक्स का पावर 3, यही चीज़ होगा। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से b की वैल्यू जब निकालोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब डिवाइड में 2, यही b की वैल्यू होगी। इस b की वैल्यू को इसमें रख दो, ठीक है, जैसे ही b की वैल्यू इसमें रख दिए तो क्या हो जाएगा, वो आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी फॉर्मेशन पूछ देता है जो कि मान लो 3 बार रहेगा। देखो बात ये है ना कि अगर 3 बार रहेगा क्या कांस्टेंट, अगर 3 बार कांस्टेंट रहे तो समझ जाओ कि 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, मेन आता है 5 टाइप 6 टाइप का आपको हम बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने के लिए देंगे, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग।